Hello guys, this is Sandhya and welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss you AMRS TGT and PGT जो कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। फिलहाल बता दूं कि अब हमारे पास मोटा मोटी करीब 10 दिन बचे हुए हैं, जिसमें हम अपने जितनी भी हमने अपनी पढ़ाई करी है इन कुछ महीनों के अंदर का उसको हम रिवाइज़ करेंगे और हम टेस्ट अपना सिर्फ टेस्ट पे फोकस करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। इसके आगे हमें कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट अगर हम नया पढ़ेंगे तो हम पुराना जो भी पढ़े हुए होंगे वो हमारे माइंड से स्किप हो जाएगी। और अगर हम टेस्ट देंगे, अगर हम उसमें सही नहीं कर पाएंगे तो वो हम पैनिक कर जाएंगे। अभी एग्ज़ाम 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, तो हम अपना सारा फोकस उसी पे करेंगे। आज मैं बात करूँगी कि आप ICT कहाँ से अपना कंप्लीट कर लें। अगर जिन्होंने कर लिया है तो वो उनके लिए बेस्ट चांस है कि वो अपना रिवाइज करें, कल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। जिन्होंने नहीं किया है अभी भी मौका है, वो मैं एक से दो चैनल बता दे रही हूँ। एक शिल्पी मैम करके है, शिल्पी द्विवेदी मैम पढ़ाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि उनकी करीब 15 से 20 ICT का उन्होंने करा रखा है। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है। अभी भी जिन्होंने अपनी तैयारी फुल लेंथ में नहीं करी है उसको देख के थोड़ा बहुत तो रिकवर कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या, हम मेरे हिसाब से तो वो पढ़ सकते हैं जिनके पास अभी करेज है। और एक मैं बता दूं कि एक है SSC कलाम करके ऐप सॉरी बोल रही हूँ, SSC कराम करके एक चैनल है। वो सर भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे ही पढ़ा हुआ है और वो बेहतरीन पढ़ाते हैं यार। अगर पढ़ना चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो। उनका वैसे आई थिंक 60+ लेक्चर हैं, बट उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं। बट जितना अगर आप टॉपिक टू टॉपिक जितना कवर कर सकते हैं आप प्लीज़ करिए। और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ से पढ़ रही हूँ मैं अपना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी TGT PGT का फॉर्म फिलअप कर रखा है। मैं कहाँ से किस रिसोर्स से पढ़ रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल के लिए वो बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर आपको ICT अपनी, अगर आपको लगता है कि आपकी ICT अभी कवर नहीं हुई है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं या आपकी ICT कंप्लीट नहीं हुई है, आप चाहे तो शिल्पी मैम या तो SSC कलाम सर, इन दोनों की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। 2x पे देख लीजिए अगर वीडियोस बहुत लंबी हैं तो, बट आप देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, ये ICT जो है ये भी स्कोरिंग पॉइंट है। 15 नंबर हमारे ICT के हैं, इसको हमको हल्के में नहीं ले सकते। एक बार हम अपना जनरल अवेयरनेस हल्के में ले सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत ही ब्रॉड है। बट जो ये ICT का है वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, NEP 2020 के बारे में हम बात करेंगे आज। NEP 2020 मैं बता दूं कि आप द स्वास्तिक करके एक चैनल है, द स्वास्तिक इंस्टीट्यूशन, उनकी उनकी मैम एक है मोनिका मैम, में भी मोनिका नाम है या ऐसा ही कुछ नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। वो पढ़ाती हैं, बेहतरीन पढ़ाती हैं भाई। उनका तो नोट्स आप ले लीजिए। उन्होंने तो SSC का, सॉरी SSC बोल रहा है, AMRS के लिए मुझे तो लगा तो स्वास्तिक इंस्टीट्यूशन ने बेस्ट से बेस्ट पढ़ाया हुआ है भाई। मुझे बहुत अच्छे से समझ आया है। आप उनका फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया है, क्लासेस दे दी हैं। उन्होंने पूरा बाकायदे PDF दे रखी है। आप उसको PDF, मैंने ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने खुद ने उनका कोई बैच वगैरह नहीं परचेज किया है, मैं सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। और ये देखिए, ये स्वास्तिक का है, नोटिस करिएगा, द स्वास्तिक इंस्टीट्यूशन। ये NEP 2020 का है। और ये जो उनके क्लासेस जो मैम दे रही हैं, मैंने इसी में ही नोट्स बना दिए हैं इसके। और मैंने इसका पूरा PDF निकलवा दिया। मैंने क्लासेस यहाँ पे अटेंड करी हैं, वो उसका मैंने इसमें ले लिया है। और जो मैंने PDF निकलवा रखी है ये मैं इसी से ही पढ़ रही हूँ। बेसिकली उन्होंने क्लासेस भी बहुत अच्छी करी है मैम ने, बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। अगर आप स्टार्टिंग से ही बिगिनर हैं, देखिए पूरा उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया हुआ है।
अगर आपको एनईपी 2020 कवर अप करना है, 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाना है। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे लेवल के करा रखे हैं कि आपका तो मुझे लगता है 4 से 5 घंटे के अंदर आप 4 से 3 से 4 घंटे, 4 से 5 ज़्यादा मैंने बोल दिया, 3 से 4 घंटे के अंदर आपका टोटल एनईपी 2020 कवर अप हो जाएगा और साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है, छोटे-छोटे हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने नोट्स नोट डाउन कर रखे हैं। तो आप ये पीडीएफ निकलवा के और साइड में आप एक पेज ड्रॉप आउट करके उसमें अपना नोट्स बना सकते हैं या इसमें स्टिक भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप करना चाहें, या कोई डायरी भी ले सकते हैं, उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। मुझे ये बेनिफिट लगा क्योंकि मैं इधर से उनका पढ़ रही हूँ, इधर से मैं अपना नोट्स भी कंप्लीट करती जा रही हूँ, तो ये मुझे बेहतरीन लगा क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने अभी पढ़ी नहीं थी एनईपी बहुत ज़्यादा, बस एक ही बार ऐसे मैंने रैंडम देखा था, बहुत डीपली नहीं पढ़ा था। अब जाके मैं एनईपी कंप्लीट कर रही हूँ अपना। मेरा भी अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सच बताऊँ तो अभी बहुत ही चीज़ें छूटी हुई हैं, बट हम अब क्या करेंगे कि चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे क्योंकि जितना भागना था भाग चुके हैं यार, अब नहीं हो रहा है। अब अगर अब नई चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, माइंड ब्लास्ट हो जाएगा, फिर जितना हमने पढ़ा हुआ है उतना भी निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने रिवीजन पे मैं आ गई हूँ और मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इनका 10 स्वास्तिक का 299 पे उन्होंने वो भी दे रखा है कि आप टेस्ट दे सकते हैं। 40 टेस्ट है पर डे, 1 टेस्ट देते हैं 9 बजे करीब। और मैंने अभी ज़्यादा नहीं करा है, 5 से 6 ही टेस्ट लगाए हैं, लेकिन जितना लगाया है सही है, मुझे तो बेनिफिट लगा। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आप उनका बैच परचेज मत करिएगा, बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है यार आपको पैसे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी से सब कुछ कंप्लीट कर दिया है सिलेबस, तो हमको बैच में क्या कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे। मैम ने भी एकदम ओपन क्लियर बोल रखा है कि जैसे मैं अपना बैच में पढ़ाती हूँ सेम उसी पैटर्न में मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाती हूँ। तो हमें बैच, आपको अगर नीड बहुत नहीं है तो आप बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैम हर वीडियो में, हर दूसरे तीसरे वीडियो में उन्होंने बोल रखा है। तो मैम पे भरोसा करते हैं, मैंने पर्सनली किया है। आप अब देख लीजिएगा अपना, अगर आपको समझ में आएगा तो आप करिएगा। हाँ, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे पास EMRS की 2023 की, मेरे पास ये 2023 की EMRS की मेरे पास PYQs है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं PYQs पूरा टॉपिक टू टॉपिक सॉल्व कर दूँगी और इस पे चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आपका एक भी कमेंट आता है तो मैं ज़रूर से PYQs सॉल्व करके अपलोड करूँगी। अगर आप जिस तरीके से बताइएगा उस तरीके से मैं करूँगी। बाकी आज मेरे टॉपिक था कि ICT हम कहाँ से पढ़ें, वो मैंने डिस्कसन किया। अभी भी टाइम है यार, जितना भी है कर रगड़ दो, क्योंकि ये इसमें ना अभी 15 गुना आना है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम एक बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, तो फिर बस हमारा सब्जेक्ट उसमें पढ़ना रहेगा, ज़्यादा फोकस हमको सब्जेक्ट में करना रहेगा। और फिर और अभी मैंने सेकंड टॉपिक पे बात की NEP 2020। NEP 2020 कहाँ से आपको कवर करना है, मतलब मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटे अगर आप दे देते हैं तो आपका 10 नंबर का NEP 2020 आपके हाथ में होगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं ना, टू द पॉइंट होती हैं, क्लियर एंड कट होती हैं। तो इसमें तो अगर आपको क्लियर है तो आपका नंबर कहीं जा ही नहीं सकता है, आप कहीं मतलब माइंड आपका कहीं डाइवर्ट ही नहीं होगा। अगर 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, इस तरीके से PDF का नोट्स निकाल लिया ना, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, मैं बता दूँ कितना पेज है आपको, इसमें लिखा नहीं है कितना पेज है, मतलब मे बी 20 या 30 पेज होगा, मे बी, मैंने क्लियर नहीं, अभी मैंने नोट वो किया है, बट 30 पेज होगा। इसको तो आप 2 घंटे में पढ़ सकते हैं, 2 घंटे क्या 1 घंटे में पढ़ने वाला पढ़ सकता है। मैंने तो खींच लिया है इसको, ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। सुबह मैंने लाइव किया था तो उसमें मैं यही पढ़ रही थी, और जहाँ से समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन मैं वीडियोज़ देख ले रही थी। इस हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप EMRS में अपनी एक सीट पक्की करेंगी, क्योंकि अगर ये हमने प्री निकाला तो हमारा एक बैरियर हटेगा, फिर हम मेंस के लिए आगे देखेंगे। अभी
सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप मेंस के लिए तो भूल जाइए, क्योंकि आपका पहले प्री तो क्लियर हो, और प्री से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका दोनों लैंग्वेज कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपने नहीं निकाला तो आपका पेपर ही नहीं चेक होगा। बहुत आपने अंदर पूरा कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से पेपर कर लिया, बट आपने अपना जो 10-20 मार्क्स की हिंदी या इंग्लिश और 30 मार्क्स की हिंदी या इंग्लिश है, उसको आपने नहीं क्लियर किया, तब तब आप वो क्या, आपका कॉपी ही नहीं चेक होगा। तो फिर आप तो वैसे ही आप भीड़ से निकल गए, आपके बिना कॉपी चेक किए हुई फॉल्ट हो गया आपका, तो आपका इतना पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो अपना हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ते रहिएगा, डेली 1 घंटे दीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें देना है, बस गो थ्रू करिए। पढ़ तो आप लिए ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है। तो आप हर चीज़ को गो थ्रू करते जाइए। आपने नोट्स भी बना रखे हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो मैं आपको एक रिकमेंड और दे दूँ, कि अभी तो भी टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी बहुत कुछ हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 10 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन, हर दिन 24 घंटे का होता है। अगर 24 घंटे में आप 10 से 12 घंटे भी निकाल के रगड़ लें तो डेफिनेटली आपका ये पेपर निकल सकता है। फिलहाल मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई, आप भी अपना सुझाव कमेंट डाउन करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इस चैनल पे लाइव स्टडी कर सकूं, क्योंकि अभी मेरे फॉलोअर बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो फिर इससे मैं थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और आप प्लीज़ अगर आपको कोई नई टॉपिक समझ में आ रही है जहाँ पे आप फंस रहे हैं, आप अगर कमेंट करेंगे और बताएंगे आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। मैं बताऊंगी कहाँ से फ्री रिसोर्सेज, ऐसा नहीं कि कोई पेड है, ये है, पैसे नहीं भी इन्वेस्ट करने हैं यार। मुझे पता है कि घर के पैसे किस तरीके से हम खासतौर से हम हाउसवाइफ को मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउसवाइफ को ही मिलते हैं, जो लड़के अभी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके भी मम्मी पापा किस हिसाब से पैसे देते हैं, ये फीलिंग्स मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि मैं घर एक हाउसवाइफ भी हूँ, और मुझे भी पता है कि मैं जब फॉर्म फिलअप करती हूँ तो मेरे हस्बैंड का भी इतना कुछ अच्छा खासा वो नहीं है, बस नॉर्मल अपना देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे टेंशन नहीं है, पैसों की कुछ भी दिक्कत नहीं है। सबको दिक्कत रहती है यार, मैं ही अपना क्यों दुख रो, सबको दिक्कत रहती है। जब तक हम लोग बेरोज़गार हैं तो मतलब सबसे बड़ा हमारा दुख तो यही है कि हम लोग बेरोज़गार हैं। तो मैं फिर सारे फ्री रिसोर्सेज बताऊंगी अच्छे से अच्छे, कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी है, और आप भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर मेरी वीडियो में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ कोई मुझे भी सुझाव दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड सब लोग अच्छे से स्टडी करिएगा, सर बहुत है तो अपने आप को ढक के करिएगा। थैंक यू।